चलिए देखते हैं कि कैसे आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट का एक बैकअप निकाल सकते हैं, जिससे कि अगर आपके साइट ब्रेक हो जाता है या आप उस वेबसाइट को कुछ दूसरे होस्टिंग पे माइग्रेट करना चाहते हैं, तो आपको एक बैकअप फाइल की ज़रूरत पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बैकअप लेते हैं और कैसे उसको रिस्टोर करते हैं। तो उसके लिए हम प्लगइन इस्तेमाल करने वाले हैं बैकअप माइग्रेशन बाय इंसेप, और ये बहुत अच्छा प्लगइन है बैकअप लेने के लिए वर्डप्रेस में। तो वेरियस प्लगइन मिलता है आपको वर्डप्रेस में, बट मैं प्रिफर करता हूँ बैकअप माइग्रेशन प्लगइन। तो चलिए देखते हैं ये प्लगइन कैसे काम करता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले प्लगइन सेक्शन पे जाएंगे और ऐड प्लगइन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपको सिंपली सर्च करना है बैकअप माइग्रेशन, एंड यहाँ पे आपको बहुत सारा प्लगइन मिल जाता है। तो आपको ये बैकअप माइग्रेशन प्लगइन को इंस्टॉल करके एक्टिवेट करना है। उसके बाद आपको एक नया ऑप्शन मिलेगा बैकअप माइग्रेशन का, एंड यहाँ पे बहुत सिंपल है, क्रिएट बैकअप नाउ बटन पे क्लिक करना है आपको, एंड यहाँ पे कंफर्म करना है, एंड आपका बैकअप स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल है, इजी टू यूज प्लगइन है। तो चलिए देखते हैं। ऑलराइट, हमारा बैकअप रेडी हो गया है। नाउ यहाँ पे ये जो यूआरएल है, इससे आप अपना बैकअप को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पे इसको न्यू टैब पे ओपन करूँगा, तो आपका बैकअप डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा आपके कंप्यूटर पे। तो इस तरह से आप ये जो बैकअप फाइल है किसी दूसरे को भी शेयर कर सकते हैं। ऑलराइट, अभी हम जाएंगे एंड यहाँ पे आपका डाउनलोड बटन भी मिल जाता है, क्लोज पे क्लिक करते हैं। एंड यहाँ पे अगर आपको रिस्टोर करना है तो मैनेज एंड रिस्टोर बैकअप पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको रिस्टोर का ऑप्शन मिल जाता है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो वेबसाइट है उसको माइग्रेट करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम जो अपना बैकअप पे जाएंगे, और यहाँ पे इसका जो बैकअप यूआरएल है उसको कॉपी करेंगे, एंड उसके बाद हम एक दूसरे वेबसाइट पे जाएंगे। यहाँ पे हमको अपना जो कंटेंट है वो माइग्रेट करना है। तो वही सेम प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद आपको उसको क्लिक करना है, एंड यहाँ पे मैनेज एंड रिस्टोर पे क्लिक करना है। सुपर क्विक माइग्रेशन पे आपको वही यूआरएल पेस्ट करके रिस्टोर नाउ पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे आई अंडरस्टैंड करके स्टार्ट रिस्टोरिंग पे क्लिक करते हैं, एंड आपका बैकअप रिस्टोर होना स्टार्ट हो गया है। तो इस तरह से आप एक वेबसाइट का कंटेंट को दूसरे वेबसाइट में माइग्रेट करवा सकते हैं, वो भी बहुत इजी के तरीके से। ऑलराइट, आप देख सकते हैं हमारा जो रिस्टोर है वो सक्सेसफुल हो गया है। तो सबसे पहले हम अपना जो ओल्ड वेबसाइट पे चलते हैं, एंड देख सकते हैं ये हमारा वेबसाइट है, एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, और ये इसका सारा पेजेस, कंटेंट, इमेजेस सब कुछ हमने माइग्रेट कर लिया है। यहाँ पे डोंट स्विच ऑटोमेटिक बैकअप एंड क्लोज पे क्लिक करते हैं। ऑलराइट, आप देख सकते हैं हमारा सारा कंटेंट इस वेबसाइट पर ट्रांसफ़र हो गया है। तो इस तरह से आप अपना जो बैकअप्स ले सकते हैं उसको सेम वेबसाइट पे रिस्टोर करवा सकते हैं, या दूसरे वेबसाइट में उसको माइग्रेट भी कर सकते हैं। बस आपको जो अपना लिंक कॉपी करना है और दूसरे वेबसाइट पे जाके पेस्ट करना है। तो ये बहुत सिंपल है, विद इन 2 क्लिक्स आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट का बैकअप्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको और भी फीचर्स मिलता है। सबसे पहले चलते हैं डैशबोर्ड पे, एंड यहाँ पे आप एक स्टेजिंग वेबसाइट क्रिएट करवा सकते हैं, जिससे कि आपको अपना जो ओरिजिनल वेबसाइट पे उसको मॉडिफाई करना नहीं पड़ेगा। आप एक सेपरेट क्लोन वेबसाइट बना सकते हैं जहाँ पे आपको अपना सारा मॉडिफिकेशन करना है, उसके बाद उसको आप लाइव वेबसाइट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर आप बैकअप सेक्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा आपका प्लगइन साइज, थीम साइज वगैरह, एंड यहाँ पे आप डिफरेंट ऑप्शन को अनचेक या चेक कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे आपका डाटाबेस वगैरह भी बैकअप हो जाता है। एंड यहाँ पे आप बैकअप को कहाँ पे स्टोर करवाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे आप इनका जो क्लाउड स्टोरेज प्लान ले सकते हैं। तो बस आपको यहाँ पे साइन अप नाउ पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे आपको 1 GB का फ्री क्लाउड स्टोरेज भी मिलता है। एंड अगर आपको ज़्यादा क्लाउड स्टोरेज चाहिए तो आप प्रीमियम प्लान ले सकते हैं, जहाँ पे आपको अप टू 5 GB स्टोरेज मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर प्राइसिंग चेक करेंगे बैकअप ब्लिस का, देन आपको यहाँ पे ईयरली $45 पे आपको 5 GB का क्लाउड स्टोरेज मिल जाता है, और यहाँ पे आप 2 डोमेन्स तक इस्तेमाल कर सकते हैं। $59 में आप उसको 10 डोमेन्स तक इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरे प्लगइन्स में जैसे अपड्राफ्ट प्लस में आपको $70 देना पड़ेगा। WP विविड में आपका कोई भी क्लाउड स्टोरेज बैकअप फैसिलिटी नहीं है। तो बहुत बढ़िया है, प्राइसिंग बहुत बढ़िया है यहाँ पे। एंड यहाँ पे आप अपना जो API की है उसको ऐड करके आपके क्लाउड अकाउंट को कनेक्ट कर सकते हैं, एंड यहाँ पे आप दूसरे क्लाउड स्टोरेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे गूगल ड्राइव फ्री में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बस आपको अनेबल करना है।
कनेक्ट नाउ पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप अपना जो गूगल अकाउंट है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे एंड आपका गूगल अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा एंड यहाँ पे आप ऑटोमेटिक बैकअप्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप वीकली बैकअप्स ले सकते हैं या डेली बैकअप्स ले सकते हैं एंड यहाँ पे हम नंबर ऑफ़ बैकअप्स जितना आपको स्टोर करना है, तो मैं अप टू 4 वीक्स का बैकअप्स रखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे 4 सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे टाइम आप सेट कर सकते हैं किस टाइम पे आपका बैकअप होगा। तो आप ज़्यादातर रात के टाइम सेट करेंगे जिससे कि आपका जो सर्वर लोड है वो कम से कम रहेगा। तो बहुत बढ़िया फीचर है और जो प्लगइन है वो ईज़ी टू यूज है, तो यहाँ पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। अगर आपको ये प्लगइन इस्तेमाल करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप इसका फ्री वर्जन इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि आप अपना जो गूगल ड्राइव है उसको कनेक्ट कर सकते हैं और आपका जो भी बैकअप्स है वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, या इनका बैकअप ब्लिस का क्लाउड स्टोरेज भी ले सकते हैं जो कि बहुत अफोर्डेबल प्लान है। तो दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एंड अगर आपका कोई भी डाउट है या आपका कोई एक्सपीरियंस है इस प्लगइन के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, जिससे कि दूसरों को भी पता चलेगा कि ये बैकअप प्लगइन कैसे काम करता है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।